करी है। ऐसा लगता है जैसे अगर धूप में निकलेंगे तो लू लग जाएगी। इस लू से बचने के लिए हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम धूप में ना निकलें। नहीं, भीषण गर्मी में जब हर कोई छांव की तलाश में है, समस्तीपुर के एक शिक्षक धूप में निकलकर बच्चों की सुरक्षा में लगे हैं। गर्मी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तापमान में लगातार वृद्धि और तेज धूप के कारण लू का खतरा गहराता जा रहा है। खासकर छोटे बच्चे के लिए ऐसे समय में समस्तीपुर जिले के सरकारी विद्यालय के शिक्षक वैद्यनाथ रजक एक मिसाल पेश कर रहे हैं। समस्तीपुर जिले के एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक वैद्यनाथ रजक इन दिनों एक अनूठी मुहिम में जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे इलाके में जब तापमान लगातार बढ़ रहा है और धूप की तीव्रता जानलेवा साबित हो रही है, तब वैद्यनाथ रजक गांव-गांव घूमकर बच्चों को लू से बचने के उपाय बता रहे हैं। गर्मी के इस प्रचंड दौर में सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों को होता है। इसे समझते हुए शिक्षक रजक ने बाल सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। वे बच्चों और अभिभावकों को समझा रहे हैं कि तेज धूप में बाहर ना निकले, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नंगे पांव ना चलें और घर से बाहर निकलते समय छाता या गमछे का उपयोग करें। अभी कितनी गर्मी पड़ रही है और धूप भी करी है। ऐसा लगता है जैसे अगर धूप में निकलेंगे तो लू लग जाएगी, ऐसा अनुभव हो रहा है ना। इसलिए इस गर्मी से, इस लू से बचने के लिए हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि हम धूप में ना निकलें। नहीं, हम लोग धूप में बिल्कुल नहीं निकलेंगे और यदि आवश्यकता पड़ गई निकलने की, कहीं आसपास जाने की, तो हम लोग क्या करेंगे, छाता लगा लेंगे। कहीं भी अगर आसपास जाने की आवश्यकता हो तो छाता लगा के जाएंगे और चप्पल पहन के जाएंगे। साथ ही खूब पानी पिएंगे, जितना हम लोगों को हो सके एकदम खूब पानी पिएंगे। और कपड़े कैसे पहनना है, अभी तो ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे। नहीं, टाइट कपड़ा नहीं पहनना है, मोटा कपड़ा नहीं पहनना है, ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे। और कोशिश हमारी होगी कि हम हवादार जगहों में रहें और खाली पेट हम ना रहें अधिक देर तक। यानी खाली पेट यानी भूखे जो है, हम अधिक देर तक भूखे ना रहेंगे तो इससे क्या होता है कि हम परेशानी में पड़ जाएंगे अगर अधिक देर तक भूखे रहेंगे तो इस लू से, इस गर्मी से बचने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना होगा। पहले तो हम लोग धूप में नहीं निकलेंगे और यदि आवश्यकता पड़ गई तो क्या करेंगे, हाँ, छाता लगा लेंगे और चप्पल पहन लेंगे। और पानी, हाँ, खूब पानी पीना है, पानी खूब पीना है पानी ने। तो इस तरह से हम लोग लू से बच सकते हैं। उनकी यह पहल स्थानीय लोगों में काफी सराही जा रही है। वैद्यनाथ रजक का मानना है कि केवल पढ़ाई तक ही शिक्षक का कर्तव्य सीमित नहीं होता, समाज के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी होती है। गर्मी में हो रही बीमारियों से बच्चों की रक्षा के लिए उनका यह प्रयास निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। वैद्यनाथ रजक का यह प्रयास न केवल एक शिक्षक के सामाजिक दायित्व को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि जागरूकता ही बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। जब अधिकांश लोग घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं, तब वे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धूप में निकलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनका यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा के बीच दूरी को कम करता है। ऐसे शिक्षक समाज के असली नायक हैं, जो निस्वार्थ भाव से जनहित में कार्य कर रहे हैं और दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं।